Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग मां सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके साथ 9th क्लास का जो चैप्टर डिस्कस करूंगी, उस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। चलिए देखिए इसके एग्जांपल्स। हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैंने अभी आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स, दे आर स्मॉल अल्फाबेट्स। उनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती। जो स्मॉल अल्फाबेट से छोटी ABCD, ये सारी की सारी आपकी वेरिएबल्स है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती। स्मॉल ABC से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल देखिए एग्जांपल्स। x + y = 1। हियर स्मॉल x एंड स्मॉल y आर टू वेरिएबल्स, जो कि मेरे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देयर आर टू वेरिएबल्स स्मॉल x एंड स्मॉल y एंड डिग्री। डिग्री कैसे पता चलेगी? यहाँ पर इस x की पावर 1 है, इस y की पावर भी 1 है। इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। तो ये किसका एग्जांपल बना? लीनियर इक्वेशन का। नाउ कम टू सेकंड एग्जांपल। 2a - 3b = 4। एक बात और ध्यान से सुनो, इक्वेशन अगर ये इक्वल का साइन है तभी ये इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दूं x + y, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा =1, तो ये है इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x and 1। नाउ कम टू सेकंड एग्जांपल। 2a - 3b = 4। Here small a and small b are two variables and the power of a and b is 1. Therefore this is linear equations in two variables. Clear हुआ? Now come to another example. 3x - y + 5 = 0। तो यहाँ पर ये x और y दो वेरिएबल्स हैं और इनकी पावर 1 है। x की पावर यहाँ पर 1 है, डिग्री यहाँ पर 1 हो गई इस इक्वेशन की। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल हुआ। नाउ अब हम बढ़ते हैं जनरल फॉर्म की तरफ। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज ax + by + c = 0 where a b c are real numbers। अब यहाँ पर जो a b c है वो रियल नंबर्स है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सॉरी, यहाँ पर a की वैल्यू रियल नंबर हो सकती है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। मींस -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 2 3 4 रियल नंबर्स आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। और उसके अलावा दोनों के दोनों जो a और b हैं एक साथ 0 नहीं होंगे। अगर मैं ये कह दूं कि a और b दोनों के दोनों 0 है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? c = 0। इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो इट मींस एक टाइम पर एक ही 0 हो सकता है। या तो a अगर 0 हो गया तो हमारी फॉर्म ये बन जाएगी, सपोज a 0 हो गया, सपोज a की वैल्यू 0, ठीक है, तो हमारे पास क्या लीनियर इक्वेशन बन सकती है टू वेरिएबल में? बिल्कुल बन सकती है। देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 0 × x + b × y + c = 0। तो ये a यहाँ पर 0 है, लेकिन हमारी लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बन रही है। दो वेरिएबल हमारे पास x और y हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक टाइम पर जो है या तो a 0 ले सकते हैं हम या फिर b 0 हो सकता है, लेकिन उस केस में भी हमारी लीनियर इक्वेशन रहेगी, बनेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ, जो इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लुक एट द बोर्ड। पॉइंट नंबर 1 इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे एग्जिस्ट करेंगे? देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके सामने। सपोज x + y = 1, ये लीनियर इक्वेशन है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हम कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। मैंने बताया कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, मींस काउंटलेस, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उतने सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे? हम किसी एक वेरिएबल को वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी। सपोज मैंने पुट कर दिया x को 0। x अगर 0 है तो यहाँ हम x की जगह 0 रखेंगे। 0 + y = 1, therefore y = 1। तो पहला सॉल्यूशन
1 निकल के आया। तो ये तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन निकल गया। आप यहाँ पर y को 0 भी पुट कर सकते हैं, x को -1 भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं वेरिएबल को। किसी भी एक वेरिएबल को पुट करेंगे, चाहे आप x को पुट कर लीजिए तो y निकल के आएगा, चाहे आप y को पुट कर लीजिए तो x निकल के आएगा। तो इस तरीके से पता चला पॉइंट का कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो मैंने आपको एक सॉल्यूशन निकाल के दिखाया है। इस सॉल्यूशन की हेल्प से आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। किसी एक वेरिएबल को वैल्यू पुट कर दीजिए, सपोज पुट कर दो y को 0। अगर y 0 है तो x क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, 1 पर 0। सेकंड सॉल्यूशन भी निकल गया। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। देखिए इसको समझते हैं कि जो ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशन का वो क्या बनेगा, इसी को ही ले लीजिए। इसका ही मैं आपको ग्राफ बना के भी दिखा देती हूँ कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है या नहीं बन रहा। क्या कहा इस पॉइंट में, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन, हर एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कर्व की शेप नहीं बनेगी। स्ट्रेट लाइन मीन्स कहने का मतलब बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, तो एग्जांपल हमने अभी लिया था पिछले पॉइंट में, x + y = 1। मेरे दो सॉल्यूशन निकाल रखे हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन 0 पर 1 था, मीन्स जब x 0 था तो y 1 था, और जब y 0 था तो x 1 था। तो इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, अभी हम दिखा देते हैं आपको कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा। 2 डायमेंशनल प्लेन पर हम ग्राफ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको अभी बोर्ड पे बना के दिखाऊंगी इसका रफ फिगर। ये 2 डायमेंशनल प्लेन मैंने ले लिया, XY प्लेन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सेंटर में ओरिजिन होता है जिसका x और y कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ठीक है, तो अभी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे यहाँ पर हमने ले लिया 1 सपोज। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आया था, x कोऑर्डिनेट 0 था और y कोऑर्डिनेट 1 आया था। तो देखिए x कोऑर्डिनेट 0 ये रहा, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, 0 1, क्योंकि इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। ठीक है, सेकेंड सॉल्यूशन हमारा आया था, x 0 था तो y, x 1 था सॉरी, तो y क्या था, 0 था। जब x 1, ये रहा x 1 और y यहाँ पर क्या था, 0 था, तो ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, 1 पर 0। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो अब इसे अपलोड करिए, देखिए क्या बन रहा है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, आप इसे ग्राफ नोटबुक में बनाइए, चाहे आप नोटबुक में बनाइए स्केल की हेल्प से। ग्राफ की जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन बनी है। जो सेकंड पॉइंट है मैंने आपको क्लियर कर दिया, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ x = a is a straight line parallel to y axis. a is real number। ठीक है, तो a अगर कोई रियल नंबर है, सपोज मैंने a ले लिया 2, तो x = 2 है। ठीक है, तो ये जो होगा पैरेलल होगा y एक्सिस के। इसी पे ही हम इसे बना के दिखा देते हैं आपको कि कैसे ये पैरेलल होगा। मैंने यहाँ पर a की जगह 2 लिया, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, -1 2 3 4 वटेवर जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 1 2, तो देखिए x यहाँ पर 2 है तो x यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा। और इसको आप 2 वेरिएबल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 × x + 0 × y -2 = 0। ये फॉर्म बन गई जनरल फॉर्म, ax + by + c = 0। ठीक है, मैंने पिछली अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक टाइम पर a या b में से एक 0 हो सकता है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर फिक्स रहेगी 2, लेकिन y यहाँ पर वेरी करेगा। y को अगर आप 1 रखते हैं, ठीक है, तो 0 × 1 भी 0 आएगा, उस केस में भी x क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो देखिए x 2 है और y 1 है, तो x 2 है और y 1 है, तो ये पॉइंट भी बनेगा। जब x 2 है और y 1 है, y मैंने 1 मान लिया यहाँ पर,
और x यहाँ पर 2 फिक्स है, तो ये पॉइंट बन गया। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये ऐसे ही आपकी जो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और भी आप इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ। जब y 3 है तो 0 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन x यहाँ पर भी फिक्स रहेगा, 2 रहेगा। तो तीसरा सॉल्यूशन क्या होगा, x इज 2 और y इज 3, तो 2 पर 3। तो ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये किसके पैरेलल आ रही है, ये y एक्सिस के पैरेलल आ गई। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरीके से द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सपोज आपको y इज इक्वल टू 2 दे रखा था, ठीक है, तो यहाँ पर 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। इस केस में a 0 हो गया, बट b इज 1, b यहाँ पर 1 है। तो अब यहाँ y फिक्स रहेगा, y की वैल्यू फिक्स रहेगी, लेकिन x की जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। जब x 1 होगा तो 0 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहला सोल्यूशन क्या होगा, 1 पर 2, क्योंकि y फिक्स रहेगा, ठीक है, y फिक्स रहेगा। तो 1 पर 2, फिर 2 पर 2, फिर 3 पर 2। तो हर केस में y फिक्स है और x क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज हो रहा है, वेरिएबल वेरी कर रहा है। तो वो जो ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, वो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देखिए तो ये है 2, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इस टाइप से। तो ये ग्राफ किसके पैरेलल आ रहा है, x एक्सिस के, क्योंकि देखिए यहाँ 1 है अगर, तो 1 पर 2, फिर 2 पर 2, ऐसे ही -1 पर 2। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ये 4 पॉइंट्स आपके पूरे चैप्टर में यूज होंगे और इसकी हेल्प से आप पूरे चैप्टर को इजीली समझ सकेंगे। और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स रियल लाइफ में भी यूज होता है। अगर आप किसी बुक शॉप से नोटबुक या पेन खरीदने जाते हैं, वहां पर भी इस वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस का हम यूज करते हैं। सपोज एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है और पेन की कीमत 4 रुपये है, तो अगर हम वेरिएबल्स की फॉर्म में माने, पेंसिल की कॉस्ट को x मान लेंगे और पेन की कॉस्ट को 2x मान लेंगे या फिर 2y मान लेंगे, ठीक है, तो उसकी डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।